मेजर चाचा। अरे मुन्ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? स्कूल नहीं गया आज? कैसे जाता, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अरे रे 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 रे, आपकी गाड़ी खराब हो गई है? अरे, इसका तो पहिया निकल गया। बैठो। देखो सेठ, ये गाड़ी जल्दी नहीं बनेगी, 2-3 दिन लगेंगे इसे। तो फिर स्कूल कैसे जाऊंगा? हाँ, तो फिर स्कूल कैसे जाएंगे आप? हाँ, मैं आपको अपनी जीप पे छोड़ाऊंगा। थैंक यू। अरे वेलकम सन। अच्छा सुनो, आज आपकी आपा नहीं आई, क्या बात है? हाँ, नहीं आई तो अच्छा है, आते ही डांटेगी। क्यों डांटेगी? क्योंकि मैं यहाँ हूँ। तो मेरी शिकायत हो रही है। अरे क्या हो गया? आप आ गई। आप आ गई? हाँ? अरे नहीं सारा, मुन्ना तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि आपा बहुत अच्छी है। क्यों? आपने इसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। अरे सर तो इसे मैं शाम को चढ़ाऊंगा, जब मेरा मुन्ना कप लेके आएगा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैंने हिसाब देख लिया है, सारे बिल भी चढ़ा दिए हैं। जोड़ में कुछ गड़बड़ थी, वो भी ठीक कर दी है। सारा बहन, इसी तरह तुम काम संभालती रही और खाना खिलाती रही ना, तो मेरा बिजनेस तो जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन साथ साथ मेरा पेट भी। खुदा करे आप दिन रात तरक्की करें। एक बेसहारा लड़की और एक मासूम यतीम बच्चे पर आपने जो एहसान किया है, खुदा उसका बदला जरूर देगा। तुम जैसी बहन जो देगी। चलिए चलिए सारे बच्चों चलिए अंदर। ये मुन्ना, शाम को दोस्तों में मत खेलते रहना। हाँ, गेट पर खड़े रहना, वरना आपा नाराज हो जाएगी। चल पारी दे। स्माइल। बाय बाय बाय। ठंडा मीठा आइसक्रीम। भैया आइसक्रीम। हाँ आइसक्रीम? हाँ। अच्छा बेटा, हाँ ले दूध वाला मलाई वाला ठंडा मीठा आइसक्रीम। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे माननीय अतिथि इस क्षेत्र के कारपोरेटर श्री विकास राव पाटिल स्कूल स्पोर्ट्स डे का प्रारंभ करते हैं। On your mark, set, go! भाईजान, मेरे मुन्ने को क्या हो गया? कुछ बोलता भी नहीं, आगे खुल के मुझे देखा तक नहीं। भैया, मुन्ना, मेरे भैया, आगे खोल। तू मुझे अब्बा अम्मा की तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकता भैया, नहीं जा सकता। प्लीज इसे आराम करने दीजिए, घबराइए मत, अभी ये खतरे से बाहर है। इसे नशीली दवा दी गई थी। क्या? नशीली दवा? जी हाँ, हेरोइन, चरस, गांजा का धंधा करने वाले खाने पीने की चीजों में नशीली दवाओं को मिलाकर इन मासूम बच्चों को नशे का आदी बना देना चाहते हैं। अपने घरों में दौलत का उजाला करने के लिए इस देश के भविष्य को अंधकार में बना देना चाहते हैं। मगर ये लोग स्कूल के अंदर तक कैसे पहुंच सकते हैं? स्कूल के बाहर तक तो पहुंच सकते हैं। मुन्ने का आइसक्रीम तो नहीं खिलाई थी ना? हाँ? देख लो। हाँ। ले बता चल, ले बता चल अब तू। साले आइसक्रीम में नशीली दवा मिला था। बोल क्या मिलाया था? बोल क्या मिलाया था? बोल। अरे बताइए साहब, हम सब कुछ बताइए, बताइए साहब, बताइए। अरे मार डाला, बताइए बताइए। अरे माफ कर दो साहब, हम आपसे बहुत बड़ी थी। अरे साहब, हम इस संपतपुरी में बहुत जलील काम किया साहब, हम बहुत जुल्म किया है। सरकार मार के नैया छोड़ो। अरे बोली थी, बताइए बताइए साहब। साहब पहले हम बहुत बढ़िया आइसक्रीम बनावत रहे, पर सारे गुंडे लोग आए कि हमारे अमृत में जहर घोल दिया साहब।
हम उनको बहुत समझाया साहब, तो उन लोगों ने हमको बहुत मारा, बहुत पीटा साहब। कौन थे वो लोग? कौन थे? अरे साहब, बताइए साहब, वो बावलिया के गुंडे लोग थे साहब, बावलिया के गुंडे लोग। हाँ बावलिया, वो सारी बस्ती का राजा है साहब, राजा। अब पुलिस वाले उस पर सलाम मारते साहब। अगर आपका कानून इतना कमजोर है कि जुर्म को रोकने के बदले तमाशाई बनकर मुजरिमों के भयानक खेल देखता है, अगर आपकी पुलिस के सैकड़ों सिपाही एक गुंडे को रोक नहीं सकते, उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो क्या फायदा इस पुलिस स्टेशन का? और क्या फायदा आप जैसे पुलिस अफसरों का? क्यों सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे आप लोग हैं? क्या पियेंगे आप मेजर साहब, चाय या ठंडा? देखिए, मैं यहाँ चाय या ठंडा पीने नहीं आया, मैं यहाँ बाबलिया के खिलाफ रिपोर्ट करने आया हूँ। ओह, मैं सुना, आप एक एक गाली में सुना मेजर साहब। मैंने कोई गाली नहीं दी। गाली दिया अपना मेजर साहब, मैंने मेरे कानों से सुना। आप पुलिस को कमजोर बोले, मजबूर बोले, तमाशा वाला बोले। मेरा मतलब ये नहीं था। आप मेरे को मतलब मत बताओ, मेरे से मतलब की बात सुनो आप। ये कानून जो है ना, गुंडे लोगों के हाथों में मजबूर नहीं है, कानून खुद के हाथों में मजबूर है, खुद से मजबूर है। नहीं समझे आप फिल्म मुगल आजम देखे ना? क्या मतलब? ये बाबलिया जैसे मुजरिम लोग आए ना, ये अनारकली जैसे। अब इस अनारकली को हम जिंदा दीवार में दफन तो कर सकते हैं, लेकिन इस दीवार को बनाने के लिए ईंट, चूना, पत्थर तो आप ही लोग हमको देंगे ना। मतलब के गवाह, सबूत वो तो हमारे को नहीं मिलेगा ना। ये बस्ती वाले हराम के बाबलिया से डरते, एक भी माँ का कोर्ट में खड़ा होके उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा। अब मुंह कोई बाटली का ढक्कन तो है नहीं कि ओपनर लगाया और खुल गया, समझे आप? तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ करेंगे तो वो भी कानून शिकनी होंगी ना, फिर तुम में और गुंडों में फर्क क्या रहेगा? इसका मतलब यह है कि बस्ती में चाहे कुछ भी हो, आप कुछ नहीं करेंगे। करेंगे बाबा, काहे को नहीं करेंगे। आप एक मजबूत गवाह मेरे पास लेके आएंगे ना, फिर देखो मैं क्या करता हूं। समझ गया। मेरे को मालूम है आप समझ गए। बाबलिया, बाबलिया, तोड़ दो साले के कैलाश को, तोड़ दो। उस लंगड़े से कह देना अगली बार सामान नहीं, हड्डियां टूटेंगी। और एक बात याद रखना, अगर इस बस्ती में रहना है तो एक बात कभी नहीं भूलना, बल्कि दूसरों को भी याद कराते रहना कि मौत का नया नाम है बाबलिया। क्या? मौत का नया नाम है बाबलिया। बाबलिया, बाबलिया। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? देखो, मेरा डीआईजी साहब से मिलना बहुत जरूरी है। साहब का आराम करना भी जरूरी है, वो अभी भी दफ्तर से आए हैं। अगर कानून और कानून के रखवाले आराम करने लगे तो गरीब इंसाफ मांगने किसके दरवाजे पर जाएंगे? हवलदार, आने दो इन्हें। चलिए। कौन हो तुम? एक रिटायर्ड फौजी। एक पुलिस ऑफिसर से एक फौजी को क्या काम हो सकता है? एक सवाल पूछ सकता हूं डीआईजी साहब? पूछिए। एक फौज के सिपाही का फर्ज क्या है? देश की रक्षा करना।
क्या एक ऐसा फौजी देश की रक्षा कर सकता है जिसके अपने घर की रक्षा करने वाला कोई ना हो? मैं समझा नहीं। डीआईजी साहब, जिस तरह एक फौज के सिपाही का फर्ज है देश की रक्षा करना, उसी तरह एक पुलिस के सिपाही का फर्ज है देशवासियों की हिफाजत करना। अगर पुलिस अपना फर्ज भूल जाए, अगर पहरेदार लूटने लगे, भरोसा देने वाला धोखा देने लगे और बचाने वाला मारने लगे। फौजी, एक पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती करने का नतीजा जानते हो? बेइज्जती मैं नहीं, आप लोग कर रहे हैं डीआईजी साहब। इस वर्दी की जो आप लोगों के शरीर पर है, उस अथॉरिटी की जो बैज बनकर आप लोगों के सीने पर लगी हुई है, उतार कर फेंक दीजिए इस वर्दी को, फेंक दीजिए, क्योंकि जनता की सुरक्षा का ये निशान अपनी इज्जत खो चुका है। शट अप! तुम पूरी पुलिस फोर्स पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, और वो भी एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के सामने। मैं ये इल्जाम साबित कर सकता हूं। और अगर तुम साबित नहीं कर सके तो मैं अपनी वर्दी की कसम खाता हूं, मैं साबित कर सकता हूं, और जो कुछ मैं आपको दिखाऊंगा उसे देखने के बाद ना आपको कुछ सुनने की जरूरत होगी और ना ही मुझे कुछ कहने की। डीआईजी साहब! मेरे सामने से हट जा बंगड़े। शायद तू जानता नहीं कि मौत का नया नाम है बाबिया। इसीलिए तू भाग रहा था। अरे तुझ जैसे देश के दुश्मनों की मौत का पुराना नाम है मेजर आनंद। बाबलियो भाई, बाबलिया भाग गया। भाग कर जाएगा कहां? सम्राट! साले दो गले हरामजादे, दोस्ती करके विश्वासघात करता। तू ताऊ भौंकना बंद कर, आराम से बोल। क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बोल। तेरा मेरा अग्रीमेंट हुआ था कि आधा शहर तेरा, आधा शहर मेरा। मैं तेरे इलाके में धंधा नहीं करूंगा और तू मेरे इलाके में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी तेरे आदमियों ने मेरे अड्डों पर कब्जा किया। मेरे आदमियों को क्यों मारा? क्यों मारा मेरे आदमियों को? बोल। मेरे हुक्म से मारा ताऊ। तेरे हुक्म से? हाँ, हमने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया और हमारे आदमी ने तेरे धंधे पर कब्जा कर लिया। जैसे एक बड़ा देश छोटे देश पर कब्जा करता है वैसे। तू बड़ा नटखट हो गया रे मुन्ना, लेकिन तूने अभी तक ताऊ की दुश्मनी को चक्का नहीं समझा। इस धंधे में जितने दिन तुझे गुजारे नहीं हुए उतने साल गुजारे मैंने। क्या? हाँ, इस बार तेरा पाला किसी छक्के के साथ नहीं पड़ा मेरे बच्चे। हाँ, छील के रख दूंगा, छील के। तू हमको छीलेगा? हाँ मुन्ना। चींटी पहाड़ से टकराएगी।
चूहा शेर पर हमला करेगा। पहले जाकर किसी टूटे हुए शीशे में अपना सड़ा हुआ थोबड़ा देख, अपने बदबू भरे कपड़े देख। तू हमारे सामने खड़ा रहने के काबिल? हम राजा है, राजा, काली दुनिया का बेताज बादशाह। हमारी शक्ल देख, हमारे कपड़े देख, तो हमारे सामने खड़ा रह पाएगा? ताली बजाए का राजा है? हमको तो पहले अंदेशा था कि तुम एक ना एक दिन पागलों के बेताज बादशाह जरूर बनोगे, इसलिए हम ये थोड़े से सैनिक ले आए। हाँ? क्या रे? अपनी शक्लें दिखाई दियो नौटंकी की औलाद को, दिखा साला। क्या रे? साला, हम समझते थे तेरे पर कपड़े नहीं है, शक्ल नहीं है, तेरे पर तो अकल भी नहीं है। जरा देख अपने आदमियों के पीछे देख। नहीं, नहीं, अब ताली ऐसे नहीं, ऐसे बजाना। नहीं सम्राट, नहीं, नहीं। आयुष्मान भव।